स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई करो पे। दोस्तों आज आनन फानन में काफ़ी जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा पढ़ाई करो 24 को, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आती रहे। वैसे तो ये चैनल एजुकेशन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट देते हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच का ही एक जेईई एस्पिरेंट हूँ और मुझे बहुत जल्द एक न्यूज़ पता चली है जो आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले हमारे चैनल पढ़ाई करो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेईई 2018 के रिजल्ट से रिलेटेड और यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली जितनी भी जेईई की वैकेंसीज़ हैं या जेईई 2024 की जो वैकेंसी है या जितनी भी आएगी, सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि पता चली है, तो सोचा आप लोग से शेयर कर दूं और आप लोग उस पर एक्टिव होके सीरियसली उस पर काम कीजिएगा। नहीं तो ऐसे ही तमाम रुकावटें आती रहेंगी जैसे जेईई में आ रही हैं। ठीक, पता है दोस्तों, आखिर रिज़ल्ट कब तक आएगा ये किसी को नहीं पता। जेईई रिज़ल्ट 2018 कब तक आएगा, एक्चुअल डेट कोई नहीं जानता है। और सबको मालूम है एक दूसरे की स्थिति कि दोस्तों दिन कट रहा है, काटा नहीं जा रहा है, बस कट रहा है। तो ऐसा हो रहा है, कट रहा है कंडीशन, हम लोग थके हुए हैं, मेंटली इलेबोरेट नहीं हो पा रहे हैं, उदास हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, आखिर क्या रुकावट आ रही है कि बार बार हम लोग को पीछे कर दिया जा रहा है। कभी एएसओ के आगे, कभी एएसओ के आगे, तो कभी मंडी के आगे, कभी वीडियो के डीवी के आगे। कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग हमेशा से परेशान हो रहे हैं, हमेशा हम लोग को दरकिनार किया है। लेकिन क्या आप लोग सोचे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमें खबर पता चली है वो मैं बता रहा हूँ कि अब क्या कोर्ट केस से यह भी वैकेंसी फंस जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, फंस सकती है अगर हम लोग एक सुव्यवस्थित तरीके से एक साथ मिलके अगर जेईई 18 के लिए अपने रिज़ल्ट के लिए नहीं काम किए तो ये वैकेंसी फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे सोर्सेज से पता चले हैं कि बीटेक के बहुत सारे एसोसिएशन जो हैं वो इस वैकेंसी को, जेईई 2018 की वैकेंसी को जानबूझ के लेट करवा रहे हैं जानबूझ के, ताकि बीटेक अलाउ हो जाए इसमें भी। और ये ना ही बीटेक अलाउ खाली इसी में होगा, आने वाली सारी वैकेंसीज़ में हो जाएंगे। तो जेईई 2024 भी फंस जाएगा। तो 24 वाले एस्पिरेंट और नए बच्चे जितने हैं वो ये ना सोचे कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जेईई 18 की है। ये लड़ाई हम सब की है, आप सब की है, और हम सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। अब बीटेक वाले, ऐसा सुनने में आया है कि वो लोग काफ़ी फंडिंग इकट्ठा किए हैं और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये बीटेक वाले ही जेईई 2018 की वैकेंसी को जानबूझ के डिले करवा रहे हैं अधिकारियों से मिलके, ऐसा मुझे सोर्सेज से पता चले हैं। ठीक दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है और इसको र्यूमर की तरफ फैला दीजिए कि बीटेक वाले हमारी वैकेंसी को रोक रहे हैं और जानबूझ के रिज़ल्ट आयोग लेट कर रहा है। बाकी सारी वैकेंसीज निकल जा रही है, एएसओ की निकल जा रही है, सब निकल जा रहा है, लेकिन हमारी वैकेंसी आखिर ऐसा क्या है कि 6 साल से अभी तक फीडिंग नहीं हो पाई, अभी तक डीवी के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया। आखिर ऐसा क्या है, कभी आपने सोचा है? एक्चुअल रीज़न कुछ नहीं है, एक्चुअल रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि बीटेक वाले जानबूझ के जेईई 18 की वैकेंसी को रोक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। अब आगे क्या रणनीति है तो देखिए, सबका कल्याण हो गया, आखिर जेईई का कब होगा, कब बारी आएगी? हल्ला बोलो दोस्तों, हल्ला बोलो, क्योंकि एएसओ, मंडी, वीडियो का डीवी सब कुछ हो गया। आखिर रिज़ल्ट आने में देर हो रहा है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक काम, आखिरी बार, लास्ट टाइम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा कि जेईई के सब एस्पिरेंट्स ने मिलके एक बात डिसाइड की है कि 18 जून मंगलवार को सुबह 9 बजे पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी के मेन ऑफिस पे पहुंच के सचिव जी से मिलना है। और ये चीज़ याद रखिए कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। ये नहीं सोचना है कि कोई जा रहा है तो हम ना जाएं, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब लोग अपना अपना योगदान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए 18 को। और हाँ, ये सोच के चलिए कि कम से कम 3 से 4 दिन की लड़ाई है। अगर 3 से 4 दिन हम लोग कंटिन्यू डटे रहें, वहाँ पे कंटिन्यू डटे रहें, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इस वीक के लास्ट में
इस वीक के लास्ट में 25 जून तक रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। बस क्या करना है कि अपने साथियों का साथ देना है, साथियों का साथ देना है। जैसे मयूर वर्मा जी हैं, जैसे अजय वर्मा जी हैं, सतेंद्र सर हैं, तो ये सब लोग हैं, कई सारे ग्रुप्स चलते हैं जेई के लिए, तो इन सबका आपको साथ देना है। और ये नहीं सोचना है कि उस ग्रुप में है तो वो उनका लाभ है, किसी का लाभ है, किसी का लाभ नहीं है दोस्तों। ये सब आपका व्यक्तिगत लड़ाई है, ये समझ के आप लोग चलिए और 3 से 4 दिन वहाँ रुकने की व्यवस्था करके जाइए। और मैं बता रहा हूँ कि इस वीक के लास्ट तक या 25 जून तक आपको रिजल्ट आपके हाथ में होगा। लेकिन ये लड़ाई कांटे की और आर पार की समझ के जाइए, क्योंकि ये लड़ाई हम जैसे गरीब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चों का बीटेक से है। असल लड़ाई उनसे है, क्योंकि बीटेक वाले ही जानबूझ के हमारी वैकेंसी को डिले कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जेई 2024 के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि ये लड़ाई हमारी है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपकी है। या जेई वाले के लिए मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई जेई 2018 की है। ये लड़ाई सबकी है दोस्तों, सारे जेई एस्पिरेंट्स की है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों की है। तो उसके लिए आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेप्सवा को मदद कीजिए, डिप्लोमा इंजीनियर एंड पॉलिटेक्निक एसोसिएशन को मदद कीजिए। ये ए यहाँ पे होगा, सॉरी दोस्तों ये मिस टाइप हो गया है, तो इसको सपोर्ट कीजिए। और यही हम लोग की आगे की लड़ाई को लड़ेगा, ताकि 24 की भी वैकेंसी ना फंसे। लेकिन उन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 वाले जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं वो ये चीज़ याद रखें कि अगर 2018 की छुट्टी हुई तो 2024 की भी वैकेंसी की छुट्टी हो जाएगी कोर्ट केस से, और तब बीटेक वाले आ जाएंगे और तब आप लोग उतना कंपटीशन नहीं बीट कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा हर चीज़ से एक्टिव होते हैं। ठीक, और ये जितने भी खबरी लाल हैं ना, उन सबसे दूर रहिए। ठीक, और मैं सबसे एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि जेई 18 के और जेई 24 के जितने भी बच्चे हैं सब एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सुबह 8 बजे मंगलवार को 8 से 9 के बीच में पिकअप वैन जरूर पहुँचे। और ये लड़ाई 2 से 3 दिन चलेगी। 2 से 3 दिन में मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे अपने हक के लिए, और सबको फ़ायदा होगा इससे। अगर एक बार रिज़ल्ट आया तो सबको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़ाई करो 24 को। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी है, और ये काफ़ी अंदर की बात मैं बताया हूँ कि बीटेक वाले हमारी वैकेंसी को रोक रहे हैं, बीटेक वाले वैकेंसी को रोक रहे हैं, तो अगर ये खबर को र्यूमर की तरफ फैलाइए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।